तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंगुलर में कैसे ट्रांसलेशन लगाएं और भी एनजीएक्स का, और बहुत ही आसान है, आप लोग कर सकते हो। तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहो शुरू से आखिरी तक। आप नए आए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें लाई जाती हैं एंगुलर या फिर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो आप पहली बार सुने होते हैं या फिर पहली बार देखे होते हो, वो भी पूरे शुद्ध हिंदी लैंग्वेज में, जो और सारे चैनल पर नहीं मिलेगा। और सारे चैनल पर आपको सिर्फ ट्यूटोरियल मिल जाता है, लेकिन जो प्रोजेक्ट लेवल पे जो जिस हाईएस्ट लेवल या प्रोजेक्ट लेवल पे जो चीज़ होता है वो आपको नहीं बताया जाता है, फिर नहीं देते हैं सभी लोग, जिससे कि आप कुछ बना सको। तो ट्यूटोरियल्स वैसे नॉर्मली सारे जगह मिल ही जाएंगे आपको, लेकिन हम चाहते हैं आपको वो चीज़ें बताएं जो आपके लिए यूजफुल हो प्रोजेक्ट के लेवल पे। तो चलिए हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं। तो एनजीएक्स ट्रांसलेशन एनजीएक्स ट्रांसलेशन, ओके। तो एनजीएक्स ट्रांसलेशन कोर पहला नंबर साइट खुल गया, हमें इसी पे जाना है क्योंकि हम इसी को यूज करने वाले हैं। तो इसमें इंस्टॉलेशन सबसे पहला नंबर है, तो ये पहला कमांड यूज करते हैं, इंस्टॉल करते हैं अपने इस प्रोजेक्ट में। चलो सेव कर लिए, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। अब सेकेंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। करा इंपोर्ट करने को फार रूट में, तो ऐप मॉड्यूल में इसको करना है इंपोर्ट ट्रांसलेशन को, ठीक है, ये कर देंगे। इसके बाद एक्सपोर्ट करना है, शेयर मॉड्यूल बनाना है, ठीक, शेयर मॉड्यूल भी बना लेंगे। इंपोर्ट करना है इन सबको जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी कर देंगे। HTTP लोडर का यूज करना है हमें, तो मेन हमारा ये है दोस्तों, ये वाला एंगुलर 4 प्लीज HTTP, तो ये वाला हम लोग यूज करेंगे। तो इसमें एक्सपोर्ट करना है, चलो पहले तो इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो ये इंस्टॉल हो गया है, देखना तो पैकेज हम लोग देख सकते हैं कौन सा पैकेज आया, तो देख पा रहे होंगे 12 पॉइंट कुछ आ गया है। चलो तो फिर प्रोजेक्ट में चलते हैं, मॉड्यूलर TS में चलते हैं, यहीं पर इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट, ओके। एक्सपोर्ट हो गया, ठीक, अभी कोई एरर नहीं आया। अब इसके बाद यहाँ पर रूट में इसको यूज करना है, तो इंपोर्ट के अंदर यूज करना, आप लोग याद रखो। तो इंपोर्ट के अंदर हम लोग यूज करेंगे, डिक्लेयर से नहीं करना है, इंपोर्ट में करना है। तो इंपोर्ट में हम यहाँ पर यूज करते हैं इसको, ओके। तो ट्रांसलेट मॉड्यूल अभी यूज नहीं हुआ है, इसको इंपोर्ट कराते हैं, सजेशन नहीं दे रहा है। तो ट्रांसलेट मॉड्यूल का यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा यूज किया गया, ये यूज किया गया ट्रांसलेट मॉड्यूल के लिए, तो हम लोग भी यही यूज कर लेते हैं, ठीक, ये हो गया। HTTP क्लाइंट चाहिए, इसको यूज कर लेते हैं, तो ये भी चाहिए हम लोगों को इंपोर्ट में। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप सभी लोगों का काम एकदम सही होगा और एकदम प्रॉपर वर्क करेगा। तो जो भी चीज़ें चाहिए सारी चीज़ों को ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिस्टिंग करते चलो आप सभी लोग, ओके। तो इसको यहाँ से हटा दो क्योंकि ऊपर वाले में दोनों मिल गए। अब बच्ची बात लोडर की, तो लोडर भी वर्क नहीं कर रहा, तो देखते हैं लोडर कहाँ यूज किया है। इसमें ट्रांसलेट लोडर कोर में यूज हुआ है, तो इसका कोर कहाँ है, ये है ट्रांसलेट HTTP लोडर। तो इसके लिए अलग यूज हुआ है एनजीएक्स ट्रांसलेट HTTP लोडर।
ठीक। अब कह रहा है nginx ट्रांसलेट http लोडर मॉड्यूल नहीं फाइंड कर रहा है, तो देखते हैं। हम यहाँ पर एक और नोट्स बनाया है, इसमें http लोडर लेना है या नहीं लेना है। http ट्रांसलेट http लोडर लेना है, ठीक है। ओके, तो ये है nginx ट्रांसलेट http लोडर, तो इसको भी इंस्टॉल करना होगा। ओके, तो चलो इसको भी इंस्टॉल कर लो। हमेशा याद रखो, इंस्टॉल करने के बाद पहले किसी नए पैकेज को, जो पुराने चेंजेस है उसको क्या कर दो, कमिट कर दो, जिससे कि उसको आसान हो जाए इंस्टॉल होने में, क्योंकि रिपोजिटरी ब्लॉक करता है किसी भी नए कंपोनेंट को इंस्टॉलेशन से। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मान लो ये भी अभी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। ठीक, अब हमें क्या चाहिए। अब हाँ, यहाँ पर जो क्रिएट किया गया http लोडर, यहाँ का इसका जो पाथ दिया गया है, देखो कहाँ से दिया गया है, क्योंकि मेन मायने यही रखता है। तो इसमें देखते हैं, हम लोग बस http करके छोड़ दिए हैं, और पाथ कहाँ से आ रहा है वो नहीं दिए है, और इसके बाद भी ये वर्क कर रहा है अपना प्रॉपर। ओके, तो देखते हैं। कह रहा है कि इफ़ यू कॉन्फ़िगर कस्टम ट्रांसफर बाई AOT कंपाइल आयोनिक यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर फंक्शन इंस्टीट्यूट, तो कह रहा है अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसे बना नहीं रहे। HTTP जब हम लोग यूज करेंगे तो बाई डिफ़ॉल्ट उठा लेता है अपना डेटा, कहाँ से उसको उठाना है। ओके, तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दो। चलो, यहाँ तक बात बन गई। अब इसके बाद डायरेक्ट हम लोगों को, मतलब जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन था हम लोगों का वो हो चुका है। अब चलना होगा थोड़ा सा एडवांस लेवल पे। तो एडवांस लेवल पे चलने के लिए कुछ चीज़ें और आपको करना होगा, जैसे कि पहले आपको इसके अंदर ये फाइल बनानी होगी। देख लो आप लोग ध्यान से, असिस्ट के अंदर। तो असिस्ट के अंदर फाइल बनानी थी। ओके, तो असिस्ट वही है। I18N, और यहाँ पर लिख देते हैं hi.json। ओके, ठीक, ये लिख लिया। अब जेसन फाइल में डेटा कैसे डालते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो देखो, जैसे यहाँ पर लिखे हैं जेसन, और इसमें वैल्यू कुछ इस प्रकार से लोग डाले हैं, तो हम लोग भी ऐसे ही डालेंगे। ओके, तो यहाँ पर ऐसे के खोल लो, और यहाँ पर लिख दो जैसे कि लॉगिन, डबल कोटेशन में लॉगिन लिखते हैं। ओके, लॉगिन को हिंदी में क्या लिखेंगे, लॉगिन को हिंदी में क्या लिखेंगे, ट्रांसलेट कर लेते हैं। ट्रांसलेट इन हिंदी, लॉगिन, लॉगिन करें। ओके, ये हो गया फर्स्ट नंबर। ओके, पहला ट्रांसलेशन हम कर लिए हैं सक्सेसफुली। तो अब ट्रांसलेशन का लगाने की बारी आ गई है, क्योंकि ट्रांसलेशन जब तक लगाएंगे नहीं तब तक इस ट्रांसलेशन का कोई यूज ही नहीं है। ओके, तो अब हम कौन से पेज पे लगाएं। सबसे पहले हम लोग लगाते हैं इसके रूट को, मतलब यहाँ पर ए मॉड्यूल डॉट रूट में करते हैं इसको सही। तो इसमें करने के लिए हम पहले से कोड तैयार रखे हैं। ठीक, तो ये यूज करते हैं।
तो एक बात और याद रखो आप सभी लोग, ये सारे जो काम करना है आप लोग को एनजी और इनिट पे करना है या तो फिर कंस्ट्रक्टर में करना है। तो हम एनजी और इनिट पे कर लेते हैं अभी के लिए। ओके, लो हम एनजी और इनिट पे लगा लिए। अब ट्रांसलेशन है तो ट्रांसलेशन यूज करते हैं इसमें। अभी ट्रांसलेशन है और इसको प्राइवेट बनाते हैं। चलो लिख लेते हैं प्राइवेट ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट इज टू ट्रांसलेट सर्विस। ओके, ट्रांसलेट सर्विस। तो अब इसमें हम रख लिए ट्रांसलेट सर्विस में, और एक गेट कर रहे हैं लोकल के लैंग्वेज से। ओके, तो लोकल के लैंग्वेज से हम इसको गेट कर रहे हैं। एक हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं एनजी जनरेट सी कंपोनेंट, किस नाम से, ट्रांसलेट। और इस कंपोनेंट को रखेंगे कहाँ, कंपोनेंट के अंदर रख लेते हैं। तो कंपोनेंट के अंदर ट्रांसलेट नाम का ट्रांसलेट चेंजर। ओके, इंटर कर लेते हैं। तो ये जनरेट हो गया। अब जनरेट तो हो गया, अब इस पर एक थोड़ा छोटा ही डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन किस चीज़ का रहेगा, एंगुलर मटेरियल का डिज़ाइन रहेगा। ओके, एंगुलर मटेरियल में कंपोनेंट खोलते हैं और कंपोनेंट में हम खोलेंगे रेडियो बटन। ओके, तो हमें ये वाला रेडियो बटन चाहिए, हम इसको पूरा पूरा उठाएंगे यहाँ से। ओके, पूरा कर लिए कॉपी, और जो नया कंपोनेंट जनरेट किए हैं इसमें आएंगे, ट्रांसलेट चेंजर में आएंगे। ठीक, यहाँ पर इसको लगा दिया। उसके बाद इसमें आएंगे और इन दोनों को भी उठा लेते हैं अभी के लिए। जो भी चीज़ें दिया यहाँ पर भी उठाओ, बाद में देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब तो बात की बात है। ठीक, ये दो हो गए। अब तीसरा स्टेज जो है CSS का है, तो CSS भी पूरा पूरा कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो कह रहा है रेडियो ग्रुप, तो एग्जाम्पल लिखा, तो एग्जाम्पल हटा के सिर्फ रेडियो ग्रुप रखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल बटन रखा है तो बटन हटा के सिर्फ बटन रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी चेंज कर लेते हैं, फॉन्ट में भी इन दोनों को। जहाँ जहाँ एग्जाम्पल लिखा है उसको एग्जाम्पल को हटा दो आप लोग, देखने में आप लोग थोड़ा प्रोफेशनली लगेगा। तो अब ये लिखा है तो इसकी ज़रूरत नहीं हमें, इसको पूरा हटा ही लो। जो अननेसेसरी कोड्स हैं उनको आप लोग हटा लो, तभी बेटर है। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब एनजी मॉड्यूल में जो बता रहा है कि ये आएगा, वो क्या होगा, कुछ और दिया, हम लिखते हैं लैंग्वेज। क्या आएगा, लैंग्वेज आएगा। इसको सही करो। ओके, लैंग्वेज आएगा। यहाँ पर सीजन का बनाया हुआ है एरे, तो हमें एरे जो बनाना है वो सीजन का नहीं बनाना है, हमें एरे बनाना है LNG का। ओके, तो यहाँ से कर दिए LNG और यहाँ पर कर दिए लैंग्वेज, फेवरेट लैंग्वेज आइटम। तो सारे सेटिंग हो चुके हैं यहाँ पर। पिक योर फेवरेट लैंग्वेज। ओके,
ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे EN और यहाँ पर लिखेंगे HI। सिर्फ अभी के लिए 2 लैंग्वेज ही रखेंगे हम लोग। ओके, और इन दोनों के बाद एक बात और, जो यहाँ पर हम जेसन बनाए हैं, यहाँ पर एक जेसन और बनाना होगा, जिस जेसन का नाम क्या होगा, न्यू फाइल बनाएंगे, इसमें होगा en.json। ठीक, जो चीज़ हिंदी में रहेगा वही चीज़ सेम इंग्लिश में रहेगा, बस थोड़ा सा फ़र्क होगा। हिंदी में इंग्लिश से इंग्लिश होगा, हिंदी में इंग्लिश से हिंदी होगा, और इंग्लिश में इंग्लिश का इंग्लिश ही रहेगा। ओके, बस यही 2 चीज़ जिसमें चेंजेस रहेंगे, और अब सब कुछ बेटर है। ठीक, थोड़ा सा चेंजेस और करने हैं हमें। एक फंक्शन हम लोग यूज करेंगे जो कि जब भी हम डेटा चेंज करेंगे तो वर्क करेगा। ओके, इसको Ctrl+Z कर लेते हैं, क्योंकि हम इवेंट देखेंगे इसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं। तो इसमें डिसेबल नेम फीचर सेलेक्टेड चेंज इवेंट भी इसमें होता है। ठीक है, हम लोग चेंज इवेंट का ही यूज करने वाले हैं अभी के लिए। आउटपुट है। ओके, इनपुट आउटपुट में आप लोगों को फ़र्क होगा, आप लोग बहुत अच्छे जानते होंगे इनपुट और आउटपुट में क्या फ़र्क है क्या नहीं है। तो चलो, चेंज जो हम लोग यूज करेंगे वो यूज करेंगे इसके ऊपर, चेंज इक्वल टू सेट लैंग्वेज। ओके, इसमें क्या जाएगा, वैल्यू जाएगा। ओके, ठीक, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया वैल्यू। तो मेन यही हमें करना है यहाँ पर। ओके, चलो कर लेते हैं अभी के लिए। यहाँ पर सेट किया गया है और ट्रांसलेट को यूज किया गया है। ठीक है, प्राइवेट। देखो, जो ट्रांसलेट है इसको पब्लिक भी आप लोग बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको पब्लिक बना लो। पब्लिक ट्रांसलेट इज टू ट्रांसलेट सर्विस। ओके, अब यहाँ से लैंग्वेज को लिया है, तो आप लोग भी यहाँ पर लैंग्वेज ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर कंसोल कर लो लैंग्वेज का, console.log लैंग्वेज का। ओके, तो ये हो गया प्रॉपर जो यूज करना चाहिए था हम लोगों को। दिस डाटा डॉट यूज गेट, इतना कर कर इसको कर लिया। ओके, तो देखो जैसे यहाँ पर अभी यूज किया गया है, इसको ये इसलिए यूज किया गया है क्योंकि जब भी लोकल में सेट होगा तभी तो गेट होगा, और यहाँ पर वैल्यू नहीं फाइंड कर रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वैल्यू नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आइटम तो डालेंगे नहीं। लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं यहाँ पर इवेंट लिखते हैं। डॉलर इवेंट डॉट वैल्यू। ठीक है, इवेंट डॉट वैल्यू से वैल्यू चला जाएगा जो भी होगा इसका। बस यही था इसके अंदर।
अब इसको हम लोग थोड़ा एक रूट बनाएंगे लैंग्वेज का और इसको यूज करके देखेंगे। ओके, तो चलो इसमें आ जाते हैं और इसमें हम बना लेते हैं इसी के नीचे एक रूट, डिस में लिखेंगे ट्रांसलेट। ठीक है, यहाँ पर भी लिखते हैं ट्रांसलेट चेंजर कंपोनेंट। ओके, तो इंपोर्ट नहीं हुआ, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हो गया रूट हमारा। अब इसको करने वाले हैं हम लोग यूज। तो और एक चीज़ इसके साथ साथ ये है कि अब हम जिसको चेंज करने वाले हैं, मतलब इसमें आ गए, वो लगता है इसमें कुछ एरर आ गया, देख लेते क्या एरर है। सोर्स में आकर तो इसमें पता नहीं क्या एरर दिखा रहा है। इसको एक बार बंद करके चालू कर लेते हैं, जो भी प्रॉब्लम होगा सॉल्व हो जाएगा। ng सर्वर, ओके, ng सर्व कर लिए। अब इसमें हम खोज लेते हैं लॉगिन कहाँ लिखा है। ओके, तो ये एरर आ रहा है, इस एरर को सर्च करना होगा। कुछ तो एरर है जो समझ में नहीं आ रहा हम लोगों को। नो प्रोवाइडर का एरर आ रहा है। HTTP क्लाइंट बिहेवियर, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल चाहिए था हम लोगों को। देख लेते हैं क्या मिसिंग रह गया इसमें से। इसमें आ गए, ओके, तो प्रोवाइडर नहीं पा रहा था, हमें पता चल गया क्या एरर है इसमें। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो है ये भी हम लोग यूज नहीं किए HTTP। ओके, ये यूज हो गया, तो हमारे समस्या से हमारा जो एरर था वो ख़त्म हो गया होगा। तो ठीक है, एरर ख़त्म हो गया। और हम जिस चीज़ को करने वाले थे वहाँ पर ट्रांसलेट वो नहीं कर सकते क्योंकि वो चीज़ इसमें दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर लिखा है अपलोड डॉक्यूमेंट। अपलोड डॉक्यूमेंट सर्च कर लेते हैं, इसमें कहाँ है, उसको कर लेते हैं थोड़ा सा। जो सिस्टम है थोड़ा पता नहीं क्यों हैंग कर रहा है। इसका जो ऑटो सेविंग है इसको बंद करना होगा, इसके बाद शायद सही चले। प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है इसमें। चलो प्रॉब्लम देख लेंगे बाद में, क्योंकि हैंग करना स्टार्ट कर दिया। चलो इसको भी बंद कर लिया। अब किसी ऐसे चीज़ को हम करेंगे ट्रांसलेट जो कि इसमें पहले से हो। तो SRP के अंदर आगे फाइंड कर लेते हैं अपलोड अपलोड डॉक्यूमेंट DOCO। जो है वो भी पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है। /F के अंदर देखते हैं, कहीं नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, सर्च करना होगा इसमें, देखना होगा थोड़ा सा कर अंदर।
आप सभी लोगों को लेआउट के अंदर आते हैं, मेन साइडों में आते हैं, क्योंकि मेन साइडों का ही पार्ट है। तो इसमें देख लेते हैं यहाँ पर कहाँ पर रखा हुआ है। माई डॉक्यूमेंट है, मेनू है, बहुत सारे चीज़ इसमें है, पहले से साइन अप है। चलो तो हाँ, तो मिल गया अपलोड डॉक्यूमेंट। इसको डबल कोटेशन बंद करो। ओके, थोड़ा डबल कोटेशन बंद करने का इसको यहाँ पाइप लगाओ, लिखो ट्रांसलेट। ओके, अगर हम इसको डबल कोटेशन बंद करते हैं तो इसमें एरर आ रहा है। क्या कह रहा है? ये ले नहीं रहा है। तो हमारे पास बहुत सारे पेज हैं, हम कहीं और यूज करेंगे इसको। ये जैसे था इसको ऐसे कर लेते हैं। अभी सिस्टम भी पता नहीं क्यों हैंग कर रहा है, इसकी वजह से भी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। चलो कोई और जगह देखते हैं जहाँ पर लगा सकते हैं इसको। लो, इसमें पता नहीं कहाँ एरर आ रहा है। इस लाइन में आखिरी में क्लिक इक्वल टू लॉग आउट। लॉग आउट इसको मिल नहीं रहा है, मिल रहा है, सब कुछ सही है। मेन साइड में कोई चेंजेस नहीं है। ओके, तो कोई और देखते ट्राई करते हैं। ये पेज है अपलोड डॉक्यूमेंट। अभी ये सिस्टम किया हुआ है, तो पहले तो इसी को बंद कर लेते हैं। तो सिलेक्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, रूट से चलते हैं, गो टू डेफिनेशन, इसमें आ गए, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, डबल कोटेशन बनाते हैं, लिखते हैं ट्रांसलेट। हालांकि कोई एरर नहीं है, लेकिन एरर बता रहा है। पता ना ऐसा क्या हुआ जिसमें सारी चीज़ में ही एरर आ रहा है। हमारा तो ट्रांसलेटर रेडी है, उसके बाद भी सारे एरर आ रहे हैं। तो
देखते हैं, हो सकता है काम कर रहा हो, हमें समझ में आ रहा हो कि एरर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर लिखा है लो एरर आया हुआ है, देख लेते हैं क्या एरर है, एरर क्यों आ रहा है बार बार। देखते हैं इसका क्या मतलब है। तो ये सारा चीज़ सब कुछ सही है, कहीं किसी प्रकार की एरर नहीं है। हमें वीडियो करना होगा ऐड और दूसरे क्लिप को भी इसमें डालना होगा, और इस वीडियो को कुछ समय के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं, अभी तक आप लोगों ने इसको सेटअप कर लिया होगा हमारे समझ से, तो इसका सेकंड पार्ट भी हम आप लोगों को डाल देंगे, जिसमें आपको बताएंगे कैसे वर्क करता है ट्रांसलेट, क्योंकि इसमें तो अभी वर्क कर नहीं रहा है, और इस प्रकार से आप लोगों को हम कैसे बताएं। चलो इनके डॉक्यूमेंट को ही देख लेते हैं थोड़ा और, एनजीएक्स वालों के। इसमें कहीं तो एरर रह जा रहा है, तो इस प्रकार से करना होगा। ओके, ट्रांसलेट ये हो गया सिलेक्ट डॉक्यूमेंट का। गलती हमारी थी इसलिए नहीं काम कर रहा था वो। ट्रांसलेट इन हिंदी, ओके, दस्तावेज का चयन करें। तो चलते हैं इसमें हिंदी में, और यहाँ पर करते हैं थोड़ा सा गैप, डबल कोटेशन में इसको डालते हैं, और फिर दस्तावेज का चयन करें जो है, इसको भी डबल कोटेशन में डाल देते हैं। ओके, दोनों डबल कोटेशन हो गया। अब इंग्लिश वाले में भी इसको ऐसे ही यूज कर लो, इंग्लिश वाले में सेम इसको ऐसे यूज करना होगा, यहाँ से हिंदी हटा देना होगा। तो ये हमारा प्रॉपर हो चुका है, किसी प्रकार का कहीं कोई भी दिक्कत नहीं रह गया है। अब इसको प्रोजेक्ट को कर लेते हैं सेव, ऑटो सेव कर लेते हैं, ठीक, और चलते हैं अपने आउटपुट की तरफ, देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक, अभी हम इस ट्रांसलेट हम किए नहीं हैं, तो चलो यहाँ से चलते हैं और यहाँ पर लिखते हैं ट्रांसलेट। ओके, तो हमारा ट्रांसलेट वाला रूट खुलेगा। लो इसमें कुछ एरर है, क्या कह रहा है, तो ट्रांसलेट कर रहा है कोई रूट नहीं है। तो देखते हैं हम कौन सा रूट बनाए थे इसमें, उसमें भी स्पेलिंग गलत ही रह गया होगा कुछ ना कुछ। ट्रांसलेट, ओके, अब रूट सही है। अब हम खोल लेते हैं इसको फाइनली। बहुत अजीब सा बात है कि इसमें दिख ही नहीं रहा है। एरर आ रहा है लेआउट में। इसका छोड़ो और देखते हैं
क्या एरर आ गया? ENHI2 लिखा गया है ELNG में। ठीक है, हो सकता है वर्क ना कर रहा, तो कुछ हमें लगता है ज़्यादा कर दिए इसलिए वर्क नहीं कर रहा। तो इसको ऐसे कर लेते हैं। लिस्ट नहीं आ रही थी इसकी, तो लिस्ट आ गई। अब इंग्लिश तो इंग्लिश रहेगा ही, हिंदी कर लेते हैं। तो हिंदी चेंज है। अब इसमें देखते हैं, दस्तावेज का चयन करें। तो देख रहे हैं ये हमारा वर्क करने लगा। और ऐसे जितने भी हमारे यहाँ सारे को कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है पिक योर फेवरेट लैंग्वेज लिखा है, तो इसको कर लेते हैं पिक योर फेवरेट लैंग्वेज को। हाँ, हिंदी कहाँ गया भाई? अब इतनी खुशी महसूस हो रही है ना कि हम क्या बताएं आपको भी लोगों को। ओके, अपनी पसंदीदा भाषा चुनें। ठीक, एक हो गया। और सेकंड नंबर क्या था इसमें? योर फेवरेट लैंग्वेज इज। ओके, तो योर फेवरेट लैंग्वेज इज। सॉरी, तो ये गलत हो गया, सुधार जरूरी है इसमें थोड़ा सा। इसको हिंदी में होना चाहिए था, इंग्लिश में कर दें गलती से। ओके, दो और चेंज कर दिए, इन दोनों को भी और चेंज कर दिए। ओके, अब इतना ही करेंगे और इसके बाद का आप लोग करिएगा। और सारा स्टेप अभी फिर से हम आपको रिवाइज कर देंगे, जिससे कि आपको आसानी हो इसको समझने में। ओके, तो अब ट्रांसलेट चेंजेस भी चलते हैं और इन दोनों को भी कर लेते हैं थोड़ा सा चेंज। ओके, ट्रांसलेट। चलो, ये भी हो गया। अब देखते हैं, अब करते हैं इसको सिलेक्ट, तो ये आ गया। और इसको करेंगे तो ये भी आ गया। और एक प्रॉब्लम इसमें हो रही है, आप लोग देख पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। जैसे कि अब यहाँ पर लैंग्वेज लिखा गया है, तो ये वर्क प्रॉपर नहीं कर रहा है। तो सेट तो हो रहा है लेकिन गेट नहीं हो पा रहा है। ओके, तो यहाँ पर गेट भी कर लेते हैं लोकल से लैंग्वेज को। ओके, तो अब जो लैंग्वेज हम लोग सेट किए रहेंगे पहले से, वो हमारा दिखने भी लगेगा। पहले से कौन सा लैंग्वेज सिलेक्टेड है वो पता चल जाएगा हम लोग को। ओके, तो देखो इंग्लिश अभी सिलेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट, अब हिंदी कर रहे हैं, तब हिंदी हो गया। योर मतलब योर फेवरेट लैंग्वेज इज। तो योर फेवरेट लैंग्वेज इज में कुछ एरर आ रहा है, देख लेते हैं क्या एरर आ रहा है, जिससे कि चेंज नहीं हुआ। ये हटा देते हैं दोनों में से, किसका एरर आ सकता है। इंग्लिश में इंग्लिश है, सही है। अच्छा, तो हिंदी नहीं हो पाया इसका। तभी तो बोलें कि क्यों ये काम नहीं कर रहा।
आपकी पसंदीदा भाषा है। ठीक, अब देखते हैं क्या है। एच आई। अब जैसे आपकी पसंदीदा भाषा है एच आई, हिंदी। एच आई मीन्स हिंदी होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हो कि यहाँ से हट गया, तो इसको लगा लेते हैं। और इंग्लिश वर्जन में भी ये जब ट्रांसलेट होगा तो यहाँ से हटा रहेगा, तो इसको भी यहाँ भी लगा लेते हैं। ओके, तो दोनों जगह में लग गया और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो बस इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं ट्रांसलेशन। चलो फिर से आपको रिवाइज कर दीजिए, जितने चेंजेस हुए उसके बेस पे करते हैं रिवाइज आपको। देखिए, पहले तो NGX ट्रांसलेटर HTTP लोडर का यूज हुआ है एक जगह पर, ठीक, एक डिपेंडेंसी यूज हुआ है इसमें, और दूसरा है NGX ट्रांसलेट कोर का यूज हुआ है। ओके, और मेन है ये डॉट मॉड्यूलर TS। इसमें हम पहला किए यहाँ पर एक्सपोर्ट किए हैं फंक्शन HTTP लोडर फंक्शन फैक्ट्री को, HTTP क्लाइंट को। ओके, HTTP ये यहाँ पर हुआ है एक्सपोर्ट। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं गैप, जिससे आपको समझ में आए। ओके, और इसको चलाने के लिए इतने जो वो किए गए हैं, मतलब 1 2 3 1 4 किया गया है, एक इसमें से कंपोनेंट भी है। ओके, तो 1 2 3 4 5 इंपोर्ट किए गए हैं। अब इसका नीचे आएंगे थोड़ा सा आप लोग स्क्रॉल करके, तो अब यहाँ पर एक देख पाएंगे चलाने के लिए दो चीज़ और चाहिए। HTTP क्लाइंट मॉड्यूल चाहिए, ट्रांसलेट मॉड्यूल चाहिए, फार रूट में प्रोवाइडर इतना, डेप में HTTP चाहिए। ओके, यहाँ तक इतना चाहिए था। और इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं इसको मैनुअली हैंडल करना, जैसे कि हम किए हैं, तो जब ये आप लोगों का फंक्शन, मतलब ये जब बन जाए तो उसके बाद डिफ़ॉल्ट में आपको क्या लोड करना है क्या नहीं करना है, तो हम यहाँ पर लिखे हैं, ऐड किए हैं, इंग्लिश और हिंदी को ऐड किए हैं। ओके, और लोकल से गेट किए हैं, जो भी रहेगा सेट किए हैं, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज को सेट किए हैं। ओके, और यहाँ से यहाँ इसमें डाला गया है पहले से, और यहाँ पर जो सेट किया गया डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज क्या किया गया, इंग्लिश किया गया। तो आप हिंदी भी सेट कर सकते हो, और इंग्लिश को पहले डिफ़ॉल्ट सेट किया गया, इसको यूज किया गया, और लोकल में भी सेट किया गया। तो बस यही किया गया इसमें, जिससे कि पता चले कि कौन सा डिफ़ॉल्ट किया गया है सेट। अब इसके बाद मैनुअली आपको चेंज करना है इंग्लिश और हिंदी, तो इसके लिए हम बनाया ट्रांसलेट चेंजर में हम वैल्यू लिए हैं, जो हमारा आ रहा है इवेंट डॉट वैल्यू लिया है। वैल्यू में यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा, जो भी सिलेक्ट करेंगे हिंदी या इंग्लिश आ जाएगा, हिंदी आ जाएगा। कंसोल लॉग किए, कंसोल लॉग हटा देते हैं अभी के लिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। हम किए थे देखने के लिए क्या हो रहा है चेंजेस। और सेट किए, सेट में लैंग्वेज नाम के वेरिएबल में लोकल ने सेट कर लिया लैंग्वेज को, और इसी लैंग्वेज को फिर से गेट करके और इसको यूज कर लिए। यूज कर जब भी करेंगे आप लोग किसी भी लैंग्वेज को, तो ऑटोमेटिक ट्रांसलेट हो जाता है ट्रांसलेट सर्विस से। और ट्रांसलेट क्या है, ट्रांसलेट सर्विस है। ट्रांसलेट सर्विस में सारे अपने इनके पैकेज और क्लासेस बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होते हैं। और कौन सा लैंग्वेज सिलेक्टेड है, लैंग्वेज नाम के एक स्ट्रिंग को ले लिया, इस स्ट्रिंग में लोकल से गेट लैंग्वेज के वेरिएबल से उठाकर इस स्ट्रिंग में डाल दिया, बात खत्म। और यहाँ से फ्रंट में चेंजर में चेंज नाम का इवेंट लगा लिया, जो कि इसमें होता है बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब ग्रुप में, सॉरी रेडियो बटन ग्रुप में होता है, और सेट किए इवेंट वैल्यू। बस यही है, इतना ही। और आगे इस वीडियो को आप लोग रिवाइंड करके देखेंगे, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप जितना ही बताएं उसमें बहुत सारी चीज़ आप लोगों को मिल जाएंगे अच्छे से, तो देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय, गुड लक।